जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप लोग गुरुजी की रहमतों से, गुरुजी की ब्लेसिंग से जहाँ कहीं भी होंगे, आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको एक अंकल और एक आंटी जी का सत्संग सुनाऊंगी। और आप हमेशा ये कहते हैं कि थोड़े छोटे सत्संग सुनाइए, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटा सत्संग आपको सुनवाऊँ और आई होप कि आप इसे पूरा सुन पाएँ, क्योंकि कहते हैं ना, कभी भी कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं उसे पूरा ज़रूर करना चाहिए, अधूरी चीज़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस वजह से आज छोटा सत्संग डाला है, इसे आप प्लीज़ पूरा सुनिएगा, काम करते करते सुनिए, चाहे जैसे भी सुनिए, तो इसमें गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स आपको मिल पाएंगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे अपने घर के मंदिर से ये सामान हटाने के लिए कहा, पर मेरे मंदिर में ये नहीं मिला। सत्संग के अनुसार अगर वो सामान मेरे मायके के मंदिर में है तो मुझे वहाँ गए हुए करीब 4 साल हो गए। मेरा छोटा भाई और उसकी मिसेस दोनों हम लोगों से बात नहीं करते, ना ही कभी घर बुलाते हैं, तो नॉट पॉसिबल टू गॉट दैट थिंग गुरुपा। व्हाट कैन आई डू, प्लीज आप ही कोई रास्ता दिखाओ, ये मेरी अरदास है। संगत जी, मैं हिंदू साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे इष्ट देव बालाजी भगवान है। संगत जी, मैं गुरुपा से लास्ट मंथ यूट्यूब में गुरुजी के स्वरूप देखकर जुड़ी और उनके मैसेजेस भी मैंने पढ़े, तो ऐसा लगा जैसे मुझे गुरुजी का ही इंतजार था। 3 दिन के बाद कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मुझे लगा गुरुपा मुझे प्यार से समझा रहे हैं। बात यह है कि मेरे नंदोई जी की डेथ हो गई थी 24 जून को, तो मेरे अंकल मतलब मेरे हस्बैंड उसी दिन शाम की ट्रेन से विशाखापट्टनम निकल गए। मेरा रिजर्वेशन नहीं हो सका तो मैं नहीं जा पाई। 30 को मुझे आने को कहा, तो मेरा रिजर्वेशन, मेरे बेटे का रिजर्वेशन दोनों अलग अलग कोच में हुआ। बेटा स्लीपर क्लास में उसका रिजर्वेशन करा दिया और कहा कि एसी फुल है। मुझे बहुत ही रोना आ गया और मैं रोती रही। तब मुझे गुरुपा ने कहा कि रोने से तेरा टिकट बदल नहीं जाएगा, तू स्टेशन जा और एसी में करवा। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, सच में रोना छोड़कर तुरंत स्कूटी से स्टेशन गई और 10 मिनट में ही मेरा 3rd एसी में सीट कंफर्मेशन हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सच में आपकी महिमा अपरंपार है। अब मुझे रोज ये मैसेज आ रहे हैं कि मैंने तुझे ब्लेसिंग्स दी हैं और रोज मुझे ढेर सारी बटरफ्लाईज भी दिखती हैं। कल तो मेरे कारों की तरफ से घूमकर उड़ गई। मैसेज में तेरे ऊपर, तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तेरे बेटे को गंभीर बीमारी होने वाली है। बीच में मेरे बेटे का क्रिकेट कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ही मायूस हो गया था वो, पर आपकी मेहर अब वो रिकवर हो गया। जॉब के लिए अप्लाई नेवी में किया है, बाकी आप हो गुरुपा, आपके शरण में ही आ गई हूँ, तो आप ही मेरे परिवार की सारी परेशानियां दूर करोगे। सत्संग ज्यादा बड़ा हो रहा है संगत जी, शुक्राना करते समय कोई गलती हुई हो तो माफ करना। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आप बहुत ही मधुर वाणी में हम सबका सत्संग सुनाते हो, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी पर गुरुपा की मेहर हमेशा बनी रहे। पिछले सत्संग में लोटा गुरुजी के स्वरूप को टच कराकर उसमें जल प्रसाद का भोग लगाकर उसे घर के हम सभी लोग पीते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैसेज के अनुसार घर से रुद्राक्ष, लाल चुनरी, सिंदूर, पुराने और खंडित पिक्स, राधा कृष्ण की मूर्ति सभी बाहर कर दी है। फिर भी गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि 4 चीजें बाहर कर। अब मैं ढूंढ रही हूँ पर मिल नहीं रही। गुरुपा, आप ही मुझे मैसेज करें, मैं नासमझ और नादान हूँ, आप ही मुझे रास्ता दिखाएं गुरुपा। मेरे परिवार पर आपकी मेहर सदा बनाए रखना, अब आप पर ही भरोसा है। अब अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी, जय प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम। कल हमारी समाज का फाउंडेशन डे था, तो कल शाम को मेरे अंकल और बेटे के साथ मैं गई थी मंदिर में। जब दर्शन करने लगी तो एक बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई मेरे सामने से उड़ने लगी। जय गुरुपा, आप मेरे साथ हो, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्राची आंटी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। गुरुपा, सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हो आप भी अपना ख्याल रखो। कल आंटी ने कुछ चॉकलेट्स मेरे बेटे को दी हैं, उसे खाने दूं कि नहीं गुरुपा, प्लीज आप किसी तरह से मुझे हिंट दे दो। जय गुरु जी, जय प्राची आंटी एंड सारी संगत जी को वंस अगेन प्रणाम।
संगत जी अभी मैसेज शो हो रहा है कि बड़े मंदिर आजा, मैं तेरी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मेरी खुश नसीबी है पर मेरे इलाके में दूर दूर तक कोई भी आपको नहीं जानता। दिल्ली के गाजियाबाद में मेरी ननद रहती है, उसे आपके स्वरूप को दिखाकर पूछकर छतरपुर में बड़ा मंदिर कहाँ है। 25 दिन पहले ही वो बोली मुझे जानकारी नहीं है, आपके स्वरूप को वो पहचानती है। अब गुरुपा मेरी तो दिली इच्छा है पर मेरे अंकल को अब आपको ही कन्वेंस करना होगा। हालांकि दिन में 2-3 बार बोल रही हूँ उनसे कि मुझे बड़े मंदिर लेकर चलो। मुझे दिल्ली आने में कम से कम 26 से 38 घंटे लग सकते हैं। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ गुरुपा। जय गुरु जी। आशा है प्राची आंटी अब पूरी तरह से रिकवर हो गई होंगी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल हमारे पड़ोस के बेटे के 5 साल पहले हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें रॉड लगाया था 5 साल पहले। अब उसी रॉड को निकालने के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए उसके हाथ में इंजेक्शन देने की बजाय पूरी बॉडी सुन्न हो गया, जिससे नींद में उसने खर्राटे लिए तो जीभ चिपक गई। अब डॉक्टर एंड नर्स हॉस्पिटल रेफर कर दिए हैं। कल पूरा दिन वो लड़का आईसीयू में था। उसकी बेटी, माँ और वाइफ सबका रो रो कर बुरा हाल था। थैंक यू गुरुपा, मेरी अरदास आपने सुनी। उस लड़की को ठीक करके जो कि आज उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आपकी लीला अपरंपार है गुरुपा, आपको कोटि कोटि नमन। संगत जी अभी मैंने 2 सत्संग में मैसेज देखे हैं। पहला मेरे भाई पर संकट का, तो प्लीज गुरुपा बड़े भैया तो लास्ट मंथ एक्सपायर हो गए। अब ये छोटा भाई है, आपकी मेहर उस पर बनाए रखना। दूसरा मैसेज ये था कि आज की रात खौफनाक है गुरुपा, जब आप साथ हैं तो कोई भी रात कैसी भी हो आप बहुत सारे कष्ट काट देते हो। अब आपको हम सब के लिए मैं सरेंडर कर चुकी हूँ, तो अब आप ही मुझे और मेरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दें और हमारी केयर भी अब आप ही करेंगे। गुरुपा कल मैं आपके सत्संग नहीं सुन पाई बिकॉज हमारे पड़ोस के लड़के के बारे में मैं आपको मैसेज में लास्ट सत्संग में बता चुकी हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुपा अपनी गलती मैं मानती हूँ, मेरी नासमझी को माफ कर दीजिएगा। गुरुपा रोज मुझे सुबह बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं आप, पर आज 10:30 बज गए, आपने दर्शन नहीं दिए। मेरी कोई गलती हुई हो तो नादान और ना समझ कर माफ कर देना गुरुपा। आपके दर्शन से मेरा दिन पूरा बहुत ही अच्छा गुजरता है गुरुपा। आज मुझे दोपहर को बटरफ्लाई दिखे, बड़े और छोटे। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, आज वो लड़का डिस्चार्ज होकर घर भी आ गया। वंस अगेन मेरी अरदास कबूल करने के लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुपा। प्राची आंटी आपके द्वारा सुनाई गई सत्संग बहुत अच्छे और शॉर्ट भी लगते हैं। संगत जी अभी मैंने गुरुजी के मैसेज पढ़े जिसमें बेटी के एग्जाम के समय ही तबीयत खराब होती है, तो सेम प्रॉब्लम मेरे बेटे के साथ भी हुई। वो क्रिकेट प्रैक्टिस में बहुत अच्छा खेलता है और टूर्नामेंट मैचेस भी लगभग अच्छे ही खेलता है, लेकिन टेस्ट मैच और 2020 मैचेस में 1 या 2 रन बनाकर आउट हो जाता है। इसी वजह से बार बार उसका रणजी में और सभी मैचेस में कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने 7 पान के पत्ते उस पर वार कर मंदिर में रखे। अभी 2 ट्यूसडे हुए हैं। काली दुर्गा माता को चुनरी चढ़ा दी है, अब शीतला माता को चुनरी चढ़ाना बाकी है। बाकी सब कुछ आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। संगत जी मैंने अभी 2 मैसेजेस गुरुपा के पढ़े। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ करें। मैं बार बार अरदास करती थी मेरे बच्चे के लिए, जो कि गलत है। एक्सट्रीमली सॉरी। आपको सबका ध्यान रहता है। अब मैं मन में अरदास करूंगी, बस आपके चमत्कार का इंतजार करूंगी। एक और मैसेज आया कि आज रात आप मुझे ड्रीम दर्शन दोगे, आई एम वेटिंग। साथ ही आज मैंने दूसरी बार शिव पुराण भी सुना। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपको कोटि कोटि नमन। सभी सत्संग बहुत अच्छे लगे प्राची आंटी, यू आर द बेस्ट। गुरुपा सारी संगत पर और प्राची आंटी पर अपनी मेहर बनाए रखना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अभी आपका सत्संग मैंने सुना। मैं अपनी बहुत सारी हैबिट्स जैसे ज्यादा चाय पीना, ज्यादा खाना छोड़ती हूँ, पर गुरुपा टाइम तो लगेगा, बट आई विल ट्राई टू रिमूव माई बैड हैबिट्स। शुक्राना गुरुपा मुझे बताने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी आपने बहुत ही स्वीट वॉइस में शॉर्ट में सत्संग पढ़ा। आपका और सारी संगत का कल्याण करो गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी अभी मैंने सत्संग सुना कि 7 बजे के पहले एक उपाय करने को कहा, पर मैं ना समझ हूँ क्या था उपाय, नहीं समझ पाई। तो प्लीज गुरुपा फिर से स्पष्ट तरीके से मैसेज करें गुरुपा। मुझे कुछ वर्ड समझ नहीं आए, सो प्लीज माफी चाहूंगी, मैं शायद नहीं कर पाऊँ।
शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी गुरुपा का मैसेज आया कि जरूरतमंद की सहायता कर, मैं करती हूँ गुरुपा, ये बताना जरूरी नहीं है, मैं फिर भी कल सुबह जाकर करूँगी। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा आपको कोटि कोटि नमन। मेरी अरदास है गुरुपा, बाकी आप सब जानते हो, बस मेरा लड़का मायूस होकर कोई गलत कदम ना उठाए, उसे आप पर यकीन मैं करवा दूंगी गुरुपा, बस उसे साबित होके आपकी लीला अपरंपार है। शिव जी को मानता है, पहले हर मंडे मंदिर जाकर जल चढ़ाता था, पर क्रिकेट में भेदभाव होने की वजह से उसे टीम में सिलेक्शन करके खेलने के लिए मौका नहीं दिया जाता, जिससे उसमें नेगेटिविटी आ गई है। हम दोनों उसको मोटिवेट करते हैं पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग भी उसके कारण अपसेट रहते हैं पर उसके सामने जाहिर नहीं करते, इसलिए आप पर छोड़ दिया है मैंने सब कुछ। और मेरे अंकल को भी मैं कहती हूँ कि सब्र रखो, सब ठीक होगा, और वो आप जरूर ठीक कर दोगे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज है कि तेरे पति का ब्लैक मैजिक दूर कर दूंगा। थैंक यू गुरुपा। मेरे पति पर उनकी बहनों के बहुत ज्यादा दबाव है, मुझे उनसे अलग करने की कोशिश करते हैं, या तो मैं भी झुक जाऊं या छोड़ दूं, पर मेरी अपनी प्रॉब्लम्स है कि मैं बच्चों के सिवा कुछ नहीं सोचती। 2 बड़े तो सेटल हो गए हैं, बाकी आप तो हो, सब संभाल दोगे और कल्याण करोगे, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप जो हो मेरे गुरुपा, मेरे साथ आप हो तो मैं अपने आप को महफूज समझती हूँ गुरुपा। अभी एक मैसेज में बच्ची ने अपना सत्संग शेयर किया है। सो क्यूट एंड ऑलवेज ब्लेस्ड हर गुरुपा, बहुत ही सुंदर एंड स्वीट सत्संग शेयर किया है, रियली आई एम इम्प्रेस्ड। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला के लिए कहा है, मैं जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। गुरुपा आप मुझे उठा देना। गुरुपा सॉरी बट मुझे रात में जल्दी नींद नहीं आती, तो अर्ली मॉर्निंग उठने में लेट हो जाता है, बट आई विल ट्राई टू वेक अप अर्ली। गुरुपा मैं आपका जितना शुक्राना करूं वो कम है, जब से आपसे जुड़ी हूँ मैं रोना भूल गई हूँ। थैंक यू गुरुपा, वरना मैं बात बात पर रोना शुरू कर देती थी। सबसे ज्यादा मेरा बड़ा लड़का बहुत ज्यादा परेशान करता है, उसकी बीवी के सामने मेरी इंसल्ट करता है, और मेरे अंकल मीन्स मेरे हस्बैंड भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे मुझे नीचा दिखाने का। आए दिन किसी न किसी बात पर रोना, अपसेट हो जाती और पूरा दिन रोते रोते ही घर का काम करती रहती थी। शुक्राना गुरुपा, आपकी छत्र छाया में आप एक पिता के रूप में हमेशा मेरे आंसू पहुँचते हो। अब मैं रोना भूल गई हूँ गुरुपा। मेरे अंकल भी अब ज्यादा जलील नहीं करते, वरना बाप बेटों के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं थी। वैसे मेरे दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है घर और बाहर। गुरुपा अब आपकी शरण में हूँ, मैं और मेरा बेटा जिनकी डोर आपके हाथों में है। आपके होते हुए मुझे एक तरह से प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट भी मिलेगा, ऐसी आशा के साथ हम माँ बेटे आपका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। आपको कोटि कोटि नमन। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे मैसेज मिला कि गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देंगे और त्रिदेव के रूप में भी दर्शन देंगे, बट मेरी बदनसीबी, मुझे दोनों का सौभाग्य नहीं मिला मेरी अपनी नादानी की वजह से। सॉरी गुरुपा, आपने मुझे आदेश दिया कि मैं 7 दिन अमृत वेला सत्संग करूं। मैं आज सुबह 4 बजे उठ गई तो मैं मुंह कुल्ला करके कपड़े बदल कर घर के मंदिर में बैठी और पहले दिन आधे घंटे मंत्र जाप किया मैंने गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मैं फ्रेश नहीं हो पाई, एक्सट्रीमली सॉरी। संगत जी, आपके मैसेज में ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, विल ट्राइंग गुरुपा। सेम डे मैं भी यही सोच रही हूँ कि मेरे अंकल एंड बेटे भी आपको मानने लगे, बट आई थिंक उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ तो बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, तो भी अकेले नहीं आ सकती, 24 घंटे का रास्ता है बाई ट्रेन। बस यही सोचती रहती हूँ कि किसी भी तरह से दिल्ली का कोई जाने का बहाना मिल जाए। अगर मेरे बेटे को भी साथ ले जाने का मौका मिले तो मैं बोलूंगी तो वो जरूर जाएगा। गुरुपा आप ही कोई रास्ता दिखाओ। संगत जी, जैसा मैं गुरुपा के मैसेज के जरिए देख पा रही हूँ कि वो मुझे 2 खुशखबरियां देंगे। तो कल मेरे बेटे ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें अभी इंटरव्यू के लिए उसका नाम भी लिस्ट में मेंशन हुआ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने 7 दिन अमृत वेला करने के लिए कहा है, आज 4 दिन हुए हैं, बट गुरुपा सॉरी, आज 4:19 पर मेरी नींद खुली। आज प्राची आंटी के मैसेज है कि वो 5 थर्सडे अकेले सत्संग करना है, वो भी मैं करूंगी। प्राची आंटी, आपकी वॉइस स्वीट है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका शुक्राना जितना करूं उतना कम है। आपको कोटि कोटि नमन। जय प्राची आंटी, जय गौरव अंकल। संगत जी, जैसा कि गुरुजी के मैसेज आते हैं, आज से तेरे सारे कष्ट दूर हुए। शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला में शिव चालीसा का पाठ करना है, ऐसा मैसेज आया है। गुरुपा मैं फॉलो करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना एंड कोटि कोटि नमन। प्राची आंटी, आपने गाने की 2 लाइन्स
सब काम हो रहे हैं, बहुत ही स्वीट वॉइस में गाया है। प्लीज जब भी टाइम मिले तो कोई भजन आपकी वॉइस में मैं सुनना चाहती हूँ, बिकॉज यू आर अ सिंगर, जैसा कि आपके एक मैसेज में आपने कहा। संगत जी, मैं बहुत ही नादान और नासमझ हूँ। अभी 9 बजे रात में एक बहुत बड़ी नंदी मेरे घर के गेट के पास एक गाय दोनों आए। हमेशा की तरह उन दोनों को गुड़ खिलाया। बाद में सत्संग अभी सुन रही थी तो सत्संग में कहा गया कि एक बड़ी नंदी और गाय दोनों गुरुजी थे। बाद में मुझे लगा कि गुरुपा घर भी आए। एक्सट्रीमली सॉरी गुरुपा, मैं पहचान नहीं सकी। मेरे बेटे की तरफ से भी मैं माफी मांगूंगी, उसने जो पाप किया उसके लिए। सॉरी गुरुपा। उसको मैंने समझाया कि जल प्रसाद के साथ मेडिसिन लिया करे एंड दूसरे काम के लिए। सॉरी गुरुपा, उसके बदले मुझे सजा दो गुरुपा, गलती मेरी है। संगत जी, हमारी कास्ट में ये नियम है कि अगर घर में किसी की डेथ होती है तो जिसके घर ये इंसिडेंट हुआ होता है तो उसके घर जो भी जाता है वो वापस वहाँ से अपने ही घर जाता है, ना कि किसी दूसरे के घर। ये बात मेरे ससुराल को बहुत अच्छे से पता है। फिर भी मेरा देवर अपनी बहन के घर से, जो कि उनके पति की लास्ट मंथ डेथ हुआ था, वहाँ ही घर है मेरा देवर का, अपने घर से गया था और अब वहाँ से मेरे घर छत्तीसगढ़ आ रहा है, जबकि उसे नहीं आना चाहिए। ये अपशकुन है। अब गुरुपा, आप ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हो, क्योंकि जानबूझकर ऐसा मुझे देवर और ननद कर रहे हैं, जबकि मेरे पति उनके सगे भाई हैं, ना कि कजिन। प्लीज गुरुपा, आप ही कोई सॉल्यूशन बताएं जिससे कि उन्हें सद्बुद्धि मिले। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। आज मैं सुबह अपने घर से हॉस्पिटल के लिए निकली तो सोच रही थी कि बाकी सभी संगत को ब्लेसिंग मिलती है तो गुरुपा मुझे नहीं देते। ऐसा सोचते ही मुझे रास्ते में 4x7 नंबर की एक कार दिखी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आते समय भी संगत जी मुझे रास्ते में ढेर सारी येलो बटरफ्लाईज दिखी। एक बटरफ्लाई तो मैं स्कूटी चला रही थी तो मुझे राइट में टच करके उड़ गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन। मैसेज मिला कि आपने मेरे भाई के कष्ट काटे हैं, इसका भी लख लख शुक्राना गुरुपा। बस अरदास लगाई हूँ, आप ज़रूर पूरा करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। आपका बारंबार शुक्राना। संगत जी, आज मैसेज में गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुपा। फिर मेरा 100% कष्ट काटा है, उसके लिए भी कोटि कोटि नमन। आखिर आपकी मेहर पर जितने शुक्राना करूं उतने कम है। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूं, तो वेलकम गुरुपा। गुरुपा ने मुझे एक और मैसेज दिया कि मैं तुझे 2 गुड न्यूज़ दे रहा हूं। वेटिंग गुरुपा। मेरे बेटे को 2 जगह से इंटरव्यू का कॉल आया गुरुपा, एक हरियाणा से नेवी के लिए, और आपकी ये ब्लेसिंग है 7 नंबर की ब्लेसिंग, यानी कि कॉल कल आया। इंटरव्यू लेटर 60 नंबर का था। ट्रायल भी है, स्पोर्ट्स कोटा। शुक्राना गुरुपा। सेकंड इंटरव्यू लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसका कॉल लेटर अभी नहीं आया। गुरुपा, आपका शुक्राना, आपकी मेहर का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज का मैसेज था कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। संगत जी, जब तक गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स हैं तो कितने भी ब्लैक मैजिक हों आप मेहर करोगे। अब मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, अब आप ही सब देखोगे। संगत जी, पिछले 3 दिन से मैं तिरुमाला बालाजी दर्शन के लिए आई हुई हूँ, तो मैं गुरुपा को भी साथ लेकर ही चल रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, जो हर समय मेरे साथ हो। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, गुरुपा के शरण में जब से आई हूँ तब से मुझे कोई भी तकलीफ और दुख महसूस नहीं हो पाता। थैंक यू गुरुपा, मुझे एक पिता की छत्र छाया में रखने के लिए। मेरे पापा को गुजरे 30 साल हो गए हैं, उसके बाद गुरुपा के सानिध्य में मैं महफूज हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बड़ा कष्ट आपने काटा, जिसकी मुझे भनक तक नहीं लगी, बाद में गुरुपा ने बताया। कोटि कोटि नमन गुरुपा। प्राची आंटी, आपके बेटे को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। वो सदा गुरुपा का आशीष लेता रहे। संगत जी, मैं 11 अगस्त को तिरुपति बालाजी के दर्शन करने मेरे अंकल जी एंड अपने छोटे बेटे के साथ गई। थैंक यू गुरुपा, मुझे हर पल अपने होने का एहसास आपने दिलाया, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मेरे सभी कष्ट काट रहे हैं, उनका मैं जितना शुक्राना करूं कम है। संगत जी, मेरा छोटा भाई, जो कि वो और उसकी बीवी दोनों 1 नंबर के लालची हैं। मेरी माँ के मरने के बाद घर को धोखे से अपने नाम कर लिया। अब बड़े भाई ने 3 घर खरीदे हैं और तीनों के नाम पर, और बैंक बैलेंस भी काफी है, पर वो कुछ भी मुझे नहीं दे रहा है और सब हड़प रहा है।
संगत जी, शादी के समय भी मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, वो कभी इस बारे में नहीं बोलते। बड़े भैया अकेले रहते थे, पास में ही दोनों के घर थे। बड़े भैया का अपना कोई परिवार नहीं है तो अकेले ही रहते हैं और मेस में खाते थे। कभी उनकी कोई खिदमत नहीं किया, इवन उनको कोई त्योहार पर भी नहीं पूछते थे। वो क्लास 1 ऑफिसर से रिटायर्ड हुए, जिनकी डेथ 1 जून 2024 में हो गई। ये भी एक हादसा है। उनके मरते ही सारे डॉक्यूमेंट्स, बैंक के कागजात एंड लॉकर की चाबी सब ले लिए। वो अकेले अपने घर रहते थे। अब उनकी भी जमीन जायदाद, गाड़ी सब छोटे भाई ने अपने पास रख लिए। अब कल राखी है, बड़े भाई की बहुत याद आ रही है संगत जी। हर साल अकेले ही मेरे घर आते थे। कभी दोनों भाई 5 साल पहले एक साथ आए थे। अब भैया के कहने पर भी उनके साथ नहीं आते। अब मुझे उससे नफरत हो गई गुरुपा, मैं उसे नहीं बुलवाऊंगी। बहुत ही दुख लगता है। उसकी बीवी ने मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। मेरा अपना गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी उन्होंने रख लिए। आखिर मेरे खिलाफ इतनी नफरत क्यों गुरुपा? क्या ये दुश्मनी कभी कम नहीं होगी? शुक्राना गुरुपा, अपने दुख में आपके साथ मैं शेयर कर पाती हूँ, जिससे मेरा दुख कम तो होता है। आप मेरे जीवन में आए और मुझे बेटी का दर्जा दिया, उसका शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, कल मैंने एक अरदास लगाई थी कि हमारी कॉलोनी के एक हॉस्पिटल में एक अंकल एडमिट थे। उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी, पर गुरुपा के दया से अब वो ठीक है। हम लोग कल उनको देखने हॉस्पिटल गए, जो कि अब पहले से नॉर्मल है और कल उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बेटे के कष्ट काट दिए गुरुपा। उसको कल रात से बुखार था गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आपके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं गुरुपा। आज सुबह मुझे सपना आया, उसमें मुझे एक डार्क ब्राउन और वाइट 2 स्वरूप दिखे, पर वो धुंधले थे, जिसे मैं अभी तक याद नहीं कर पा रही, दिमाग में जोर लगाने के बाद भी। उसके बाद 5:45 बजे उठकर बाहर गेट का ताला खोलने के लिए जैसे ही वहां गई तो डार्क ब्राउन कलर की कुछ मुझे दिखाई दिया। फिर लाइट डालकर देखा तो सांप के दर्शन हुए। पहले तो चौंक गई, फिर गेट खोलकर बाहर आई ताकि मैं किसी को बुलाऊं, पर संगत जी जैसे ही मैं बाहर गई, सांप टेरेस से नीचे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। फिर मैं गेट से अंदर आई तो ऑटोमेटिक वो उछलकर पतला हुआ और गेट के कोने से बाहर निकल गया, रोड क्रॉस करके। जय गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिए। रोज तो बटरफ्लाई के रूप में और 777 और 7755 आदि के रूप में ब्लेसिंग देते हैं, पर आप मुझे इस रूप में दर्शन देंगे, उसका कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुपा के मैसेज आए कि तू गंभीर बीमारी से जूझ रही है, पर गुरुपा आपके रहते मुझे कोई भी गंभीर तकलीफ नहीं हो सकती। आप पर पूरा विश्वास है और मैं और मेरा परिवार भी आपके भरोसे हैं। तो अब हम सबका कल्याण आप करोगे, मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरुपा। आपकी मेहर हम पर हमेशा बनी रहे गुरुपा। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, फिर भी लोग मुझसे दुश्मनी रखते हैं। उसकी वजह मुझे अब तक नहीं पता चल पाई है गुरुपा। उसी की वजह से मैं आहत होती हूँ और अपनी सेहत बिगाड़ लेती हूँ। बाकी मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती। घर वाले तो आए दिन जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, अब बाहर वाले के तो कहना ही क्या, जिससे अक्सर मुझे बीपी हाई शुगर होता रहता है, जो कि नॉर्मल नहीं हो पाता। हो सकता है मेरे कर्म ऐसे हों कि खून के रिश्ते भी दुश्मन हो गए। सबसे ज्यादा आहत तो उस समय होती हूँ जब मेरे अंकल मतलब मेरे हस्बैंड बाहर वालों के सामने जलील करते हैं। उनको देखकर मेरे घर के 3 बच्चे और एक बहू भी मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब खुद मेरा पति ही मेरी कदर नहीं करता, औरों से मैं क्या ही उम्मीद रखूं गुरुपा। मेरी असली बीमारी यही है कि मैं उसके तानों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बाकी बीमारी उन तानों के सामने कुछ भी नहीं गुरुपा। जय गुरु जी, जय प्राची आंटी जी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मैसेज में बताया कि अपने भाई के सर से एंटी क्लॉकवाइज लौंग कपूर वार कर जल में प्रवाह कर दो। पर गुरुपा वो तो मुझसे बात नहीं करता, उसकी बीवी तो मुझे आसपास भी नहीं भटकने देती। कैसे करूं ये उपाय गुरुपा? आप तो सब जानते हो, आप ही कुछ करो गुरुपा भाई की आंखों से पर्दा हटाने के लिए। बाकी आपके रहते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता गुरुपा। गुरुपा मेरे छोटे भाई की रक्षा करो,
उसकी बीवी और भाई दोनों भाई की प्रॉपर्टी और पैसों के लिए जान तक ले सकते हैं। मेहर करो गुरुपा और उन भाई बहन को सद्बुद्धि दो। गुरुपा आप सबका सदैव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। उनकी प्रेजेंस हमेशा फील होती है बटरफ्लाई के रूप में, कभी रोड पर ब्लेसिंग्स के रूप में। मैं आपके सभी मैसेजेस पढ़ती हूँ गुरुपा। आप मेरे कष्ट काट रहे हो, हर वेले मेरे साथ हैं। तेरे बेटे की चिंता मत कर, तेरे भाई के कष्ट काट दिए। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपको कोटि कोटि नमन। फेसबुक पे मैसेज आया कि पुत्र तेरे घर में बैठ के तुझसे तेरा हाल पूछना है, मुझे तेरे घर आना है। मोस्ट वेलकम, कम गुरुपा, आप हुक्म करो, आपके लिए मेरा घर हरदम खुला है गुरुपा। दूसरी बात, मेरे दुख तकलीफ से आप अनजान नहीं हो गुरुपा। हाँ, आप ही ने कहा तेरा काम थोड़ा वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मेरी फैमिली पर आपकी मेहर बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपके मैसेज में मेरा कष्ट काट दिया गया। मेहर गुरुपा, लेकिन अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा गुरुपा। सर बहुत भारी लग रहा है, दोनों पैरों में बहुत दर्द है, बहुत ही बेचैनी लग रही है गुरुपा। कोटि कोटि नमन। अब आप ही मेरा सारा कष्ट दूर करोगे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुपा। जय संगत जी। जय प्राची आंटी। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि नमन गुरुपा आपका। मैंने मैसेज देखा कि तेरे ऊपर के ब्लैक मैजिक मैंने काट दिए हैं। थैंक यू गुरुपा। मैं मेरे ससुराल में नंदों से परेशान हूँ गुरुपा। जैसे वो लोग मेरी जेठानी को पागल बनाए हैं, वैसे ही मुझे बनाना चाहते हैं। मेरे अंकल हस्बैंड भी उनकी बातों में ही हाँ में हाँ मिलाते हैं। बहन लोग जो कि दोनों विडो हैं, अपने छोटे भाई के घर मेरी सास के यहाँ हैं, वो नंद अपने इशारों पर दोनों भाइयों को नचा रही हैं। मुझे भी टॉर्चर करने से बाज नहीं आती। कल मुझे फिर वही विशाखापट्टनम जाना है। मेरे अंकल अभी वहीं हैं और मुझे भी बुलाया है गुरुपा। वहाँ जाने पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, ऊपर से इरिटेट कर देंगी नंदे। गुरुपा आप ही मुझे शक्ति दो कि मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता है। गुरुपा आप भी मेरे साथ रहना गुरुपा। उनके किए की सज़ा उन्हें दो। मैं आज शाम से बहुत ही सुस्त थी, तबीयत भी नासाज है, फिर भी कल जाना तो पड़ेगा ही। गुरुपा आप मेरे अंग संग रहना, आपको कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज शाम को मैं विशाखापट्टनम जा रही हूँ देवर की शादी के लिए लड़की देखने। गुरुपा प्लीज़ आप भी साथ में रहें और ये रिश्ता फिक्स कर दो गुरुपा। वैसे ही उसकी एज बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है गुरुपा। प्लीज़ उसका कल्याण कर दो, आप अंग संग रहना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं पंकज अंकल का सत्संग। सभी संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव जी, जय माता दी गुरुजी। मैं पंकज सेठी मुंबई से बोल रहा हूँ संगत जी, और गुरुजी की असीम कृपा मुझ पे जन्मों जन्मांतर से हो रही है। और मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में कहा था कि शायद मुझे कोई नया जीवन साथी मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रास्ते बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्या बाधा आ रही है कि मैं सही अपॉर्चुनिटी मुझे अभी तक मिली नहीं है। अभी भाड़े के घर में आ गया हूँ, जैसा कि पहले आपसे मैंने शेयर किया था संगत जी, गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी का एक और मैसेज मुझे आया था कि मैं तेनू हुण नया कर ब्लेस करन वाला हाँ। तो अब मैं उस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि शायद इस घर से भी मुझे अभी शिफ्ट होना पड़ेगा। तो कौन सा नया घर कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, मुझे नहीं पता। और गुरुजी का एक और मैसेज आया था कि तेरे घर में अभी शायद वर्षा होगी, उसका भी मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी गुरुजी का जो मैसेज आया था कि अपने घर से कुछ चीजें हटा दें, तो मेरे घर में मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे कहीं काला धागा नहीं मिला, काले धागे का गुच्छा नहीं मिला, लाल धागा नहीं मिला। हाँ, कुछ माता की चुनियां पड़ी हुई हैं,
तो अभी एक सत्संग में मैंने सुना कि वो चुन्नी हटा दे, तो अभी मैं वो चुन्नी हटाने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं वो चुन्नियों को हटा दूंगा। तो अभी अगले संदेश का, अगले मैसेज का, अगले सत्संग का मुझे इंतजार है। तो जैसे जैसे गुरुजी कहते जा रहे हैं मैं वैसे करता जा रहा हूँ संगत जी। और मैं अभी आपको ये बताना चाहूंगा कि मुझे सुकून की नींद नहीं मिल रही है। नींद में मरे हुए लोग मुझे दिखते हैं हमेशा, जो मेरे आसपास रहते हैं, जो हमारे ही खानदान के हैं। और कितने मेरे शत्रु हैं मैं नहीं जानता, और कितनी करनी कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ एहसास होता है नींद में। जैसा कि संगत जी मैंने पहले आपको बताया था, गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरे 8-10 लाख रुपए ऊपरी विद्या में खर्च हो चुके हैं, तो उससे ऊपर ही खर्च हुआ होगा। और तभी मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब से 3-4 साल से गुरु जी से जुड़ा हूं तो उनकी कृपा से काफी आराम है। और गुरु जी का एक संदेश और आया था कि जिन्होंने तेरे को लूटा हुआ है, तेरा सब कुछ लूट लिया, मैं वो तुझे वापस दूंगा। तो मेरी यही प्रार्थना है संगत जी, गुरु जी से यही प्रार्थना है मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी बेटी है, जिसको मैंने आज तक गोद में भी नहीं लिया। हो सके तो मेरी बेटी मुझे दे दो गुरु जी, मैं समझूंगा कि मेरी पूरी दौलत मुझे मिल गई। बाकी जो कागजी दौलत है, जो मैंने मेहनत की थी, जो मेरे अपनों ने ले ली, कोई बात नहीं, मुझे कोई उसका गम नहीं है। मेरे साथ मेरे महादेव हैं, मेरे गुरुजी हैं, मैं फिर से बना लूंगा। बस मेरी बेटी मुझे दे दीजिए गुरुजी, यही आपसे प्रार्थना है। और मेरी कुल्फी, जो मेरी छोटी बहन की बेटी है, जिसका नाम मैंने ही रखा है कुल्फी, उसके ऊपर गुरुजी अपना हाथ हमेशा उसके सर पे रखना, उसे हर बाधा, हर मुसीबत से बचाना गुरुजी। वो भी 6 साल की है गुरुजी, बहुत तकलीफों से पाला है मैंने उसे, आप तो सब जानते ही है, सब आप ही की कृपा से हुआ है। आगे भी उसका ख्याल रखना गुरुजी। मैंने तो जिंदगी जीना छोड़ दिया था संगत जी। बेटी क्या होती है मुझे नहीं पता था, औलाद क्या होती है मुझे नहीं पता था। जब से कुल्फी मेरी गोद में आई, जब वो 5 महीने की थी, तब मैंने जाना कि बेटी क्या होती है, बेटी का प्यार क्या होता है। लक्ष्मी होती है लक्ष्मी। बेटियां तो जन्म लेती हैं तो उन्हें पराया धन बोला जाता है संगत जी। बहुत प्यारी है मेरी बच्ची। बहुत तकलीफें थी उसके जीवन में, मेरी छोटी बहन के जीवन में, लेकिन मैंने दिन रात गुरुजी की पूजा की, महादेव की पूजा की, मंत्र जाप किया, जो मैं कर सकता था मैंने सब किया। और गुरुजी की मेहर हुई, आज मेरी छोटी बहन सुखी हो गई। बस गुरुजी, संगत जी, इतना ही चाहिए था मुझे। मेरे जीवन में सुख ना सही कोई बात नहीं गुरुजी, फिर भी मैं जीऊंगा। जिस रोल के लिए आपने मुझे भेजा है मैं वो पूरा निभाऊंगा गुरुजी। जितनी तकलीफें आती आने दो, मैं सहन करूंगा। बस एक बार मेरी बच्ची मुझे दे दो गुरुजी, मेरी ईशिका मेरी झोली में डाल दो गुरुजी, डाल दो गुरुजी। माफ कीजिएगा संगत जी, बातें करते करते मेरी आंखें नम हो गई है। सत्संग में बस इतना ही मुझे कहना था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।